जैसे आप पूछ रहे हो आज वसंत पंचमी है, तो ये सब रुत में बढ़िया रुत है और राजा रुत जैसे कहला जाती है। जैसे अपने जीवन में होता है बालकान, युवानी और वृत, इसी हिसाब से सारा है। तो अब पान खतर ऋतु आएगी और फिर नए फल लगेंगे, नए पान लगेंगे। इस हिसाब से थोड़ा ये समय रहता है वो ध्यान का, योग का और भजन का रहता है। इसलिए वसंत पंचमी का महत्व है। और आज माता शारदा का जन्मदिन है, इसलिए हमारे सरस्वती भी सबके मुंह पे बैठी है माता जी। और सब बस ऐसे करे कि किसी के दुख ना लगे, ऐसे भी शब्द हम सब बोले, ऐसे आज के दिन थोड़ा कह सकते हैं। अब महाकुंभ में आई हुई है, यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर आप कहते हैं? देखो, व्यवस्था तो बहुत सुंदर अच्छी है, पर क्या किया जाए। अब जब जो होना है वो किसी को कोई टाल नहीं सकता है। पर जो चीज़ हुई है उससे हमें बहुत दुख है। और भगवान करे जो ईजा हुई है वो स्वस्थ हो जाए, और जो भगवान के धाम में गए उसको भगवान उसकी आत्मा को शांति करे, ऐसा हम प्रार्थना करें। और हमने यहाँ पे एक हवन भी किया था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो जो बसंत पंचमी है वो उसका क्या शुभ मुहूर्त है, कब श्रद्धालुओं को स्नान करना चाहिए? अब सुबह से ही वसंत पंचमी से स्नान शुरू हो जाएगा। पर अब हम तो ये कहना चाहते हैं कि ध्यान से स्नान करो, अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, सबको संभाल के स्नान करो। स्नान देखो, अभी ये मीडिया के माध्यम से अगर कोई पहुंच नहीं पाए, घर पे भी अपना प्रयागराज का नाम लेके स्नान करो, वही भी आत्मा से स्नान करना है। अभी यहाँ नहाएंगे तो घर पे जाके भी क्या नहीं स्नान करेंगे, सब लोग स्नान करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं आत्मा से स्नान करो, है अपने घर पे भी स्नान कर सकते हो। ऐसे कोई भाग भीड़ मत करो, सब अपना ख्याल रखो। जब सब है, परिवार में सब है, तभी जाके तो स्नान हो सकता है, वरना तो क्या स्नान करें। पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ये तो सत्य सनातन धर्म का दबदबा है, तो सब लोग आएंगे। सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। तो इसलिए तो सबकी आशा तो होती है, हर एक को, किसी को अमृत नहीं चाहिए भाई। सब आएंगे, स्नान करेंगे, सबके लिए ये भगवान तीर्थ धाम प्रयागराज है, तो सब आना चाहते। पर आओ, हम भी सबको वेलकम करते हैं। पर अपना ख्याल रखो, जब अपना ख्याल रख पाएंगे तभी तो सारी चीज होगी। तो आते हो तो बस अपना रास्ता देखो, कैसे आना है, ध्यान से सब आओ और ध्यान से घर पे जाओ। वही हम सबको आशीर्वाद देके कह रहे हैं। जी महाराज जी, देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऋतुनाम सुकुमाकरः, अर्थात 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु ये ऋतुओं का राजा है। तो इसी वसंत ऋतु में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। और उपनिषद भी इस बात को दोहराते हैं कि ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, अर्थात जो वसंत पंचमी है वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रागट्य दिन भी है। और इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा का भी पर्व मनाया जाता है, अर्थात ज्ञान की पूजा होनी चाहिए। और इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये भी अमृत कुंभ जो निकला उसी के साथ है, सरलता से संगम होता है। तो इसीलिए 2 बातें यहाँ बनती है। एक तो ऋतुओं का राजा कहने से ऋतु में एक तो समशीतोष्ण वातावरण रहता है, ज्यादा ठंड भी नहीं और ज्यादा गर्मी भी नहीं। और फूलों का खिलना, पौधों का लीला हरा भरा होना और एक कोयलों का गाना, ये जो पूरी वातावरण में प्रकृति पर जो असर पड़ती है, तो मुझे लगता है कि जो एक नेचर का एनर्जी होती है उसका प्रारंभ होता है इसी ऋतु में। इसलिए हमारे सनातन में इसी ऋतु में ही नया वर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो जैसे हमारे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ऐसे ही ऋतुओं में ये ऋतु का प्रारंभ होता है। तो इस ऋतु को राजा भी कहा गया है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात कि जैसे हमारे यहाँ वाणी की देवी भी कहते हैं, तो वाणी कैसी बोलनी चाहिए उसकी भी महिमा है। जैसे शास्त्रकारों ने कहा कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। इसलिए सुभाषितकारों ने भी ऐसा कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियंच नानुतम ब्रूयात, एष धर्म सनातनः। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि सत्य बोलते हैं लेकिन कटु होते हैं,
और कभी ऐसा होता है कि बहुत मीठी वाणी बोलते हैं लेकिन उसका भी चीटिंग कर लेते हैं। तो इन दोनों से पर होते हुए हितकारी और मनोहारी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमारी तो ऐसे वैखरी वाणी होती है, लेकिन परावाणी की भी महिमा है। तो वैखरी वाणी से हम कैसे परावाणी की यात्रा कर सके। और वसंत ऋतु में देखिए कि कल वसंत पंचमी का ये तृतीय अमृत स्नान है, उसमें संतों का स्नान होगा। तो इसलिए कहा गया है कि संत आने से वसंत आ जाता है। ऐसे संतों का आगमन होने से वसंत ऋतु माने बाह्य प्रकृति में भी तो असर होती है, लेकिन एक भीतर की वसंत भी आती है जो अपनी आत्मा की जागृति होती है। जैसे हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि 3 प्रकार के जन्म हैं। एक शारीरिक जन्म जो माँ बाप से मिलता है, दूसरा बौद्धिक जन्म जो हमारे शिक्षकों से मिलता है, और तीसरा आध्यात्मिक जन्म जो हमारे आध्यात्मिक गुरुजनों से मिलता है। ऐसा जन्म होने से जो वेद में कहा है जन्म ना जायते शूद्रः संस्कारात द्विज मुच्यते, अर्थात दूसरा जन्म वो लोगों का हो जाता है जो गुरुजनों के संपर्क में आते हैं। उनके लिए भीतर की एक बाहर आती है, भीतर की एक वसंत ऋतु आती है। तो इसमें स्नान करने से हमें एक नया जन्म आता है, नया जन्म की शुरुआत हो जाती है।